हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है और आज से अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना। वैसे चैप्टर जो रहेगा वो थ्योरेटिकली ही रहेगा और मैथमेटिकली इसके डेरिवेशन वगैरह थोड़े कम है, तो इसमें थोड़ा सा जो भी बातें बताई जाती हैं ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8, क्या नाम होगा? मैग्नेटिज्म and magnetic substances, मतलब चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ। ठीक है कि नहीं है? ये मतलब हम इसके अंदर मैग्नेट और मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या आता है? मैग्नेट के बारे में आता है कि पहले तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है। आपको बताता हूं, मैग्नेट होता है वो एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है जिसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी होती है। उसे हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। सिंपल है, एक ऐसा पत्थर जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे मैग्नेट या चुंबक बोलते हैं। ये जो मैग्नेट होता है ये किसका बना होता है? ये आयरन ओर का बना होता है, मतलब लोह आइसक का बना होता है ये, जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है, जिसका केमिकल नेम रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटाइट। जिसकी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है? मैग्नेट बोल दिया जाता है। केमिकल नेम मैग्नेटाइट होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है? मैग्नेट बोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे हम मैग्नेट को यहां पे लोडस्टोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोडस्टोन, मतलब दिक्सूचक पत्थर। मतलब लोडस्टोन का मतलब क्या होता है? दिशा बताने वाला पत्थर, मतलब दिक्सूचक का मतलब यही है। मतलब पत्थर ही होता है जिससे हमें किसका ज्ञान प्राप्त होता है? दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लोडस्टोन भी कह सकते हैं। तो ये मैग्नेट के बारे में था सिंपल यहाँ पे कि मैग्नेट क्या होता है, किसका बना होता है। आयरन और उसका केमिकल फॉर्मूला बता दिया, केमिकल नेम बता दिया है। ठीक है, मैग्नेट इसलिए कहते हैं और फॉर्मूला डेफिनेशन हो गई, इसको लोडस्टोन भी कहते हैं। तो थ्योरेटिकल बातें मैंने पहले बताया था, तो ध्यान से सुना। उसके बाद यहाँ पे अपन पढ़ेंगे टाइप्स, पढ़ेंगे मैग्नेट तो पढ़ लिया हमने, टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट के प्रकार। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेट है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का मतलब अप्राकृतिक, कृत्रिम जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना? ये प्राकृतिक होगा, ये कृत्रिम हो गया है। बात आती है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। नेचुरल मैग्नेट है तो सीधी सी बात है, कौन से होते हैं? वो मैग्नेट जो डायरेक्टली नेचर के अंदर फाउंड होते हैं। ठीक है ना? हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधे तौर पे हमें नेचर के अंदर मिल जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरली फाउंड होते हैं। ठीक है, और एक बात और होती है, यहाँ पे जो इनकी जो शेप होती है ना वो कैसी होती है? इरेगुलर होती है। कैसी होती है? इरेगुलर। मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। कोई भी टेढ़ा ऐसा बना होता है, जैसे आमतौर पर कोई पत्थर मिलता है हमें नेचर के अंदर, उसकी कोई शेप थोड़ी ना होती है। तो इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर शेप होने की वजह से क्या होता है? इसकी जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वीक होती हैं। क्या होती हैं? वीक। इरेगुलर शेप होने की वजह से इसके अंदर चुंबकीय गुण है वो उनमें क्या होते हैं? वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनका जो प्रैक्टिकली यूज है ना, प्रैक्टिकली आर नॉट ए यूज, प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज वीक होने की वजह से इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं किया जा सकता।
तो ये यहाँ पे किसका था, नेचुरल मैग्नेट के बारे में था। अब बात आती है किसकी, आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल का मतलब ह्यूमन मेड, ठीक है ना। जो ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड जो मैग्नेट होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। बात आती है यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो हमें पता चल गया कि कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे दो टाइप बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई हैं, परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट। दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट और टेम्परेरी आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। तो इन दोनों को अपन यहां पे एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं यहां पे परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट। परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल तो है, परमानेंट है, ठीक है ना। मतलब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। मतलब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब उनके गुण वो लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, एग्जिस्ट करती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ये किससे बनाया जाता है, ये स्टील से बनाया जाता है, हार्ड स्टील होता है, या फिर इसको अपन यहाँ पे एल्निको बोल सकते हैं। किससे बनाया जाता है, एल्निको से ही बनाया जाता है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का जो मिक्सर होता है उससे ये एलॉयज हो गई है। इससे हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट का अपन डे लाइफ यूज में मोस्टली परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जैसे ऐसे नहीं होते क्या, इस प्रकार से, या फिर यू शेप है, ठीक है, हॉर्स यू शेप बोलते हो। मैग्नेटिक नीडल है, जैसे इस प्रकार से भी आपने किया है, मैग्नेटिक नीडल इस प्रकार से भी होती है, ये सब परमानेंट मैग्नेट है। और भी जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो स्पीकर होता है उसके अंदर गोल होते हैं, वो भी यहाँ क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट ही होते हैं। क्योंकि आपने देख लीजिए 10 साल पहले आपने स्पीकर के, आज भी वो मैग्नेट है, काम कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, परमानेंट। उनके एग्जाम्पल बार मैग्नेट, यू शेप, मैग्नेटिक नीडल, या फिर सर्कल बोल सकते हैं। वो कोई भी आप खिलौना देखते हैं, जैसे टॉयज देखते हैं, उनमें हर टाइप के आपके जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, परंतु परमानेंट होते हैं। तो ये तो था परमानेंट मैग्नेट की बात। अब यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, टेम्परेरी की, टेम्परेरी आर्टिफिशियल मैग्नेट। टेम्परेरी आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो हम नाम से पता चल रहा है कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं, मतलब अल्प समय के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, टेम्परेरी आर्टिफिशियल मैग्नेट कह देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जैसे अपने सोलेनॉइड निपटी थी क्या, तो उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, विद्युत चुंबक बोलते हैं। जैसे सोलेनॉइड होती है, स्प्रिंग होती है, ये यहाँ पे, जैसे ये किसमें यूज होते हैं, जैसे ये परमानेंट मैग्नेट जो काफी यूज होते थे, जैसे गैलोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, या म्यूजिक सिस्टम के लाउड स्पीकर के अंदर इनका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट का। अपन देखते हैं टॉयज के अंदर भी यूज होता है। परंतु ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा ना तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। जैसे ही करंट आपने कट ऑफ कर दिया तो ये क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो मतलब इसके अंदर यूं नहीं है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जब तक करंट फ्लो करता है। इस प्रकार के मैग्नेट को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी बोल देते हैं, अस्थायी बोलते हैं उसको, स्थायी इसको अस्थायी, मतलब में चुंबक हो गया ये। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके ये हो गए थे, इसी प्रकार का इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए जो स्टार्टर, मोटर स्टार्टर होता है उसके अंदर भी इसका यूज होता है।
ठीक है, और बहुत सारे जो टॉयज होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। ये जैसे परमानेंट मैग्नेट मैंने बताया था किसका बनता है, हार्ड स्टील या ग्रेनाइट को बनता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बनता है, तो इसको बताओगे सॉफ्ट आयरन से, आयरन से बनता है। आपने देखा होगा स्टार्ट के अंदर जो स्प्रिंग वगैरह लगी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है, वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने आयरन के बारे में पढ़ा है ना, सॉरी मैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि मैग्नेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उनसे रिलेटेड जो भी बातें हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो अपने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ही पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल थे कि बार मैग्नेट, यू शेप, फोर शेप। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो है ना वो कौन सा है, बार मैग्नेट है, जिसको हम छड़ चुंबक बोल देते हैं या फिर दंड चुंबक भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे बार मैग्नेट ही बोलते हैं। तो क्या होता है ये बार मैग्नेट? बार मैग्नेट क्या होता है कि एक क्यूबॉइडल जो क्यूबॉइडल शेप मैग्नेट होता है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे छड़ चुंबक बार मैग्नेट बोलते हैं। क्यूबॉइडल का मतलब जैसे डस्ट है ना, जिसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो ये क्यूबॉइडल शेप बोली जाती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मतलब बार मैग्नेट बोलते हैं, छड़ चुंबक बोलते हैं, जिसके अंदर लेंथ क्या हो, उसकी विड्थ कैसे क्या हो, ज्यादा हो, थोड़ी हाइट भी हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो क्या बताओगे, एक क्यूबॉइडल शेप मैग्नेट इज कॉल्ड ए बार मैग्नेट इन विच टू पोल्स आर एग्जिस्ट, वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ। इसके अंदर दो पोल क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल बार मैग्नेट की प्रॉपर मतलब डेफिनेशन थी। हम तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट क्या पढ़ेंगे हमें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक बनते जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए तो यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है का नाम होगा यहां पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो बार मैग्नेट होते हैं ना, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों को क्या करती है, अट्रैक्ट करने की इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के अंदर क्या होगा, रेस्ट में आएगा। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ में हमेशा, कितनी बार आप इसको क्या कर दीजिए, हिला लीजिए, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही हमेशा रेस्ट में आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बार मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टी, दो। अट्रैक्टिव का मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है बार मैग्नेट, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब जब भी इसको हिलाओगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आएगा। तो ये जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम होगा यहाँ पे मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि मैग्नेट हमेशा क्या करता है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट में मैग्नेटिक मेटेरियल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, इसके दोनों एंड्स पे ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा होता है कंपेयर टू जो मिड पार्ट रह गया ना, इसके कंपेयर में। जैसे मान लीजिए आयरन है, तो इसका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा कहाँ पे होगा, किनारों पे होगा, दोनों एंड्स के ऊपर होगा। तो इस दोनों एंड्स जहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है, उन दोनों एंड्स को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक
पोल बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे नाम दे दिया जाता है, एक का तो नॉर्थ और एक का क्या नाम दे दिया जाता है, साउथ पोल नाम दे दिया जाता है। तो आपसे पूछे कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, बोथ एंड्स ऑफ द मैग्नेट which are maximum attractive strength, which have maximum attractive strength of magnetic materials। मतलब जो मैग्नेट होता है उसके दोनों सिरे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को सबसे ज्यादा मतलब आकर्षित अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। क्योंकि बीच में तो ये अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है ना, साइडों में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको क्या बोल दिया, हमने मैग्नेटिक पोल बोल दिया है। ठीक है, जिसको हमने किससे लिखा, एक को नॉर्थ और एक को साउथ। तो ये आप देखो, मैंने यहाँ पे बाहर नहीं लिख रहा हूं, मैं दोनों को थोड़ा अंदर लिख रहा हूं। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल थोड़े एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल आउटसाइड होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, अंदर होते हैं। तभी तो आपने कभी भी देखोगे तो थोड़ा अंदर लिखा मिलेगा। इसका ये रीजन है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा अंदर होते हैं मैक्सिमम, इसलिए थोड़ा इसको अंदर लिखा गया है। फोर्थ है यहाँ पे कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जैसे मान लीजिए आपके पास कई मैग्नेट हैं, एक ये है, तो मान लीजिए दो मैग्नेट है, आपके पास आयरन है, इसकी अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन स्ट्रेंथ है और इसकी अट्रैक्शन स्ट्रेंथ है, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा भाई? हो सकता है ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करे, ये कम से करे। तो जिसके ज्यादा अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ होते हैं, जो अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब किसी भी मैग्नेटिक पोल के द्वारा, किसी भी मैग्नेटिक पोल कौन सी है, किसी भी मैग्नेटिक पोल के द्वारा मैग्नेटिक मेटल से आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको जो अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। और इसको हम हमेशा स्मॉल m से लिखते हैं। और जो नॉर्थ पोल होती है उसकी पॉजिटिव होती है, इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये पोल स्ट्रेंथ होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। क्या होती है, एम। पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो क्या बताओगे, एम्पियर मीटर। ठीक है, कितनी हो गई, 4। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में है यहाँ पे कि ड्यूअल पोल प्रॉपर्टी। ड्यूअल पोल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, ड्यूअल पोल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, तो इसके अंदर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। आप क्या करते हो, इसको आप इस प्रकार से ब्रेक कर देते हो, बीच में से आप ब्रेक कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने पीस हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, इस प्रकार से, अरे हो गए ना, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एस था, तो यहाँ पे अपने आप ही एक और पोल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो दोनों पीस बने ना बार मैग्नेट के, दोनों पीस भी एक है ना कंप्लीट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करे ना। अब ये भी पूरी बार मैग्नेट थी, तो ये भी पूरी बार मैग्नेट हो गए, दोनों पीस भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, उसके अंदर हमेशा ड्यूअल पोल एग्जिस्ट करते हैं। कितने करते हैं, मतलब सिंगल पोल कभी भी नहीं होता। ये नहीं कि इसमें साउथ बच गए से नॉर्थ, नहीं, दोनों पोल हमेशा होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। एक यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाली बात, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं मैं। जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, पोल स्ट्रेंथ होती है, वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है, अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी मोटाई के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, ये एस हो गया, ये एन हो गया है, इसकी माइनस एन और इसकी प्लस एन। अगर आप इसको क्या कर देते हो, इस प्रकार से ब्रेक कर देते हो, तो मैंने अभी बताया कितने मैग्नेट बन गए, 2 बन गए। तो यहाँ पे इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, प्लस एम और माइनस एम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उतना ही तो यहाँ पे ए है। मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड, लेंथ तो आती होगी, परंतु एरिया क्रॉस, मैंने क्या कहा, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन तो उतना ही है, तो पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी।
पर अगर मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट ऐसे था और -m और +m, मैं इसको अब की बार ऐसे कर लेता हूं, तो आपके पास कितने मैग्नेट बन गए? 2। अरे बन गए कि नहीं बन गए? अब की बार इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? आधा नहीं हो गया क्या? तो अब की बार कितना हो जाएगा? -m/2 +m/2 -m/2 और +m/2। देख लीजिए एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? इसकी हाफ हो गई कि नहीं होगी है? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं उन्होंने बता दिया आपको, ठीक है। तो 5 ये 6th में काउंट कर दो, 6th में कर लो, अदरवाइज ये 4th में ऐड कर देना ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए 6th मैग्नेटाइजेशन। जो बार मैग्नेट होती है ना, जैसे बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट है, कह रहा है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक, इसके अंदर इसके पास कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने आयरन पीस लिया है, कोई भी मैग्नेटिक मेटेरियल लिया है अब इसके पास में, तो ये क्या होता है? उसको मैग्नेटाइज कर देती है। क्या कर देती है? मैग्नेट, मतलब चुंबकित कर देती है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, आपके पेचकस लोहे का होता है, आयरन का होता है, उसके पास लेके तो एक दो बार गड़िए, तो वो पेचकस का मतलब वो आयरन भी क्या बन गया? मैग्नेट बन गया ही बन गया। मैग्नेट का मतलब उसने क्या, वो कैसे बना? क्योंकि उस मैग्नेट ने आयरन को क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया है। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटाइज भी कर देती है किसको? मैग्नेटिक मेटेरियल्स को, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन हो गया। एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब जैसे आपके पास ये है बार मैग्नेट है, इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओ, क्या करो? टेम्परेचर बढ़ा दो, या फिर इसको हैमर से इसको ऐसे मारो ना, थोड़े से ऐसे पीटो ना, या फिर क्या करो? टेम्परेचर, क्योंकि दोनों केस में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? जैसे सिंपली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, और थोड़े से पीटते तो गर्म होगा ना, ऐसे बहुत जोर से नहीं पीटना कि टूट ही जाए, धीरे धीरे, है कि नहीं है? तो मतलब इसका उससे भी क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कितनी हो गई है? 7 हो गई क्या? एक और देख लीजिए, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताया था अभी कि मैंने जो 2 पोल होते हैं वो थोड़ा अंदर की तरह लिख रहा हूं, बार बार आप नोट भी कर रहे होंगे। बताया भी था क्यों कि मैग्नेटिक पोल थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, तो क्या बताओगे? द डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज कॉल्ड ए इफेक्टिव लेंथ। मतलब एस और साउथ और नॉर्थ जो होता है उनके दोनों पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी लंबाई, ठीक है ना, ये होती है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कौन सी है? रियल लेंथ। कौन सी है ये? रियल लेंथ, ठीक है ना, मतलब वास्तविक लंबाई। तो आपसे पूछा जाए कि रियल लेंथ ज्यादा होती है या इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होती है? रियल लेंथ। तो मतलब जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है ना, वो हमेशा कितनी होती है? 5/6 होती है। किसकी? रियल लेंथ की। तो 5/6 का मतलब कम हो गई कि नहीं हो गई है? तो हमेशा रियल लेंथ 5/6 होती है। किसकी? रियल लेंथ की। जैसे मैं आपको बोलता हूं किसी स्टूडेंट को कि आपको है ना कि मार्केट से एक 5 सेंटीमीटर का एक बार मैग्नेट लेके आना है। कितने का लेना है? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप शॉप पे जाओगे, कहोगे अंकल एक 5 सेंटीमीटर का वो दे दीजिए आप बार मैग्नेट। फिर मैं आपको स्केल देता हूं, तो उस स्केल की लेंथ आप मेजर करोगे तो क्या 5 सेंटीमीटर ही मिलेगी या फिर ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम। क्या कितनी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो लेंथ मांगी जाती है वो कौन सी मांगी जाती है? इफेक्टिव लेंथ मांगी जाती है। काम हमेशा कौन सी आती है? इफेक्टिव लेंथ काम आती है। तो आपने जो शॉपकीपर को आपने बोला है कि 5 सेंटीमीटर की बार मैंने दीजिए, वो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर इफेक्टिव लेंथ दे रहा है। और आप तो मेजर करोगे, आप तो कौन सी कर रहे हो? आप दोनों सिरों से करोगे। आप तो मतलब आप तो कौन सी मेजर कर रहे हो? रियल लेंथ। और तो रियल लेंथ तो क्या होती है? ज्यादा होती है इफेक्टिव लेंथ से। अरे होती है कि नहीं होती है? इस प्रकार से यहाँ पे आप बता सकते हो 7-8 प्रॉपर्टी हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।
बाकी कल करेंगे, थ्योरेटिकल है तो बड़े ध्यान से वीडियो देखना, आपको एक एक बात याद है। ओके।